ईश्वर की ओर चैनल में आज आपका अपना स्वागत है। अब तक हमने जो मनुष्य के 4 जीवन के लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें मोक्ष के ऊपर चर्चा करी। मोक्ष के अंतर्गत 2 पक्ष थे, जिसमें ध्यान माध्यम था, जिस माध्यम से हमने मोक्ष को प्राप्त होना था। तो ध्यान की चर्चा करी। ध्यान का जो मुख्य लक्ष्य था वो ध्यान, धारणा और समाधि था, जो अष्टांग योग का विषय है। तो अष्टांग योग में जो बाह्य साधन थे और अंतः साधन थे। बाह्य साधन में आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक था बाह्य साधन। और अंतः साधन में ध्यान, धारणा और समाधि थी। इसके ऊपर चर्चा करी। ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, समाधि कितने प्रकार के होते हैं, समाधि कैसे प्राप्त होती है, इन सब के विषय में हमने अलग अलग वीडियो बनाए। इसके बाद फिर कुंडलिनी जागरण की भी चर्चा हुई। कुंडलिनी जागरण में मूलाधार से सहस्त्रदल कमल तक की यात्रा के बारे में बताया गया और उन चक्रों को कैसे जागृत करते हैं इसके बारे में भी बताया। तो जो मोक्ष का साधन है उसके 2 विधि हो गए। एक तो हमारा अष्टांग योग हो गया, दूसरा हमारा कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस हो गया। कुंडलिनी जागरण का जो प्रोसेस है उसमें त्राटक, मूलबंध, मुद्रा, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करें। तो कुल मिला जुला के आज का जो विषय है वो है आत्मज्ञान। मोक्ष प्राप्त करने से पहले हमें आत्मज्ञान का होना जरूरी है। आत्मज्ञान हुआ तो मोक्ष हो गया। आत्मज्ञान नहीं हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, हम इनलाइटेंड नहीं हुए तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति क्या है इसके बारे में भी हमने अपने ब्लॉग में भी चर्चा करी है और वैसे भी हमने बता रखा है। अब मुक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। तो हम आत्मज्ञान की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं और आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति की बात करते हैं। ये दोनों जो पक्ष थे कुंडलिनी जागरण के और अष्टांग योग के, इन दोनों रास्तों से चलकर हम एक ही जगह पहुंचते हैं जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही था। आज का जो विषय है यही हमारा लक्ष्य था कि आत्मज्ञान कैसे हो, हम अपने आप को कैसे जानें, हम अपने आप में कैसे रहें, स्वयं की अनुभूति कैसे हो। क्योंकि इस संसार का नियम है कि हम दुनिया के बारे में तो बहुत जानते हैं, अपने शरीर के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन हम मन के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। मन और आत्मा के विषय में हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं, अंधे हैं। हमारी जो दृष्टि है वो बहिर्मुखी है। हम पैदा होते हैं तब से और मरते हैं तब तक सिर्फ जो हमारी आंखों के सामने बाहर का संसार दिखाई देता है, हम उसी की बात करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, उसी का ज्ञान लेते हैं और अंत में वहीं मर जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं। जब से सृष्टि शुरू हुई तब से लेकर के और आज तक हम भटकते ही आ रहे हैं। हम उस परमात्मा में विलीन नहीं हुए। जो हम परमात्मा के अंश हैं उस अंश में ये अंश जाके विलीन नहीं हुआ। इसलिए मोक्ष का मतलब ही है कि परमात्म तत्व में आत्म तत्व विलीन हो जाए।
और हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो हम जानें, वो हम पहचानें, वो हम अनुभूति करें। मुख्य लक्ष्य यही है। इसी को प्राप्त करने के लिए हम कुंडलिनी जागरण के माध्यम से भी यहीं आते हैं, क्योंकि उसका भी अंतिम लक्ष्य समाधि है और अष्टांग योग का भी अंतिम लक्ष्य समाधि है। तो हम चाहें बाएं रास्ते से आएं या दाएं रास्ते से आएं, लेकिन हमारा पहुंचना मुख्य लक्ष्य है। और समाधि का मतलब है कि आत्म तत्व में विलीन होना, परमात्म तत्व में विलीन होना, अपने आप को विसर्जित करना, अपने आप को आत्मानुभूति और परमात्मानुभूति करना। तो आज का जो विषय था वो यही था कि आत्मानुभूति क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म साक्षात्कार कैसे करेंगे। वैसे मैंने जो वीडियो पीछे बना रखे हैं उसमें हमने बता रखा है कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या हैं, हमारे ध्यान के लक्षण क्या हैं, ध्यान क्या है, और आज्ञा चक्र के जागृत होने के लक्षण क्या हैं। जब हम इस शरीर में आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करने के बाद जो हमें प्रकाश के बिंदु का अनुभव होता है, वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। पहले आत्मदर्शन होता है, फिर परमात्म दर्शन होता है। अगर हमारी अवस्था प्रकाशमयी हो गई तो हमने आत्मानुभूति के प्रथम सीढ़ी पर अपना पैर रख दिया। फिर वो ऐसा रास्ता है, वो ऐसा सागर है जिसके तले का कोई अंत नहीं है। जैसे गोताखोर सागर में गोता लगाता है और सागर अगर किलोमीटरों में गहराई हो तो वो किलोमीटरों में नहीं जा सकता, उसकी क्षमता के अनुसार ही अपना जाता है और फिर रिटर्न होके आ जाता है। लेकिन है जो सागर, वो जल का ही सागर है, जल का महासागर है। तो गोता जल में ही लगाता है, जल का ही स्वाद मिलता है, चाहे वो किलोमीटरों की गहराई में चला जाए या ऊपर ऊपर तलहटी में रह जाए, ऊपर ऊपर के तल पे रह जाए या गहर सागर की तलहटी में चला जाए, लेकिन है तो जल ही। वैसे ही जब हम अपने अंतराकाश में, घटाकाश में निराकार का दर्शन करते हैं ध्यान के अवस्था में, तो वहीं से हमारे आत्मदर्शन की यात्रा शुरू हो जाती है। और फिर आत्मदर्शन और आत्मा और परमात्मा एक ही है, तत्व एक ही है। तो चाहे वो जल की एक बूंद हो या जल का सागर हो, जो रहस्य है, जो अनुभव है, वो एक ही तरह का होता है। तो फिर हम जो हमारा प्रकाश की अनुभूति होती है हमारे थर्ड आई पे, हमारे आज्ञा चक्र पे, तो फिर उसी जगह से हमारी अंतर की यात्रा शुरू हो जाती है। और उस प्रकाशमयी यात्रा में ही, अपने आत्मा के प्रकाश के यात्रा में ही, अपने आत्मा के प्रकाश में ही अंदर की तरफ हम उतरते जाते हैं, अंदर की तरफ उतरते जाते हैं। और फिर हमारी अपनी अनुभूति होती है। फिर हमें जब हमारा सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, हमारा सूक्ष्म शरीर बन जाता है ध्यान की अवस्था में, फिर हम इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा भी करते हैं, इस लोक से दूसरे लोकों की यात्रा भी करते हैं, और फिर पुनः सारा अनुभव लेकर के इस शरीर में दोबारा आ जाते हैं, जिसको हम साक्षी भाव बोलते हैं। उस साक्षी भाव में हमारा शरीर स्थिर होता है, लेकिन अंदर से हम जागृत होते हैं और अंदर के जितने अनुभव हैं वो सारे अनुभव हम प्राप्त करते हैं। अंदर जितने घटनाएं हो रही होती हैं उसको हम दृष्टा भाव से देखते हैं और देखते 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 हम उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी में लय हो जाते हैं। क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं वह देखने वाला, जिसको हम देख रहे हैं और जो हमें दिखाई दे रहा है, दोनों को देखने वाला कोई और है, और जो और है वही हम हैं और उसी की हम तलाश में हैं। तो हम अपने आप को देखते 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 हम अपने आप में ही विलीन हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व ध्यान में समाप्त होना ही हमारी आत्मदर्शन है, हमारी मुक्ति है, हमारा परमात्मा से मिलन है। क्योंकि वही वो कमरा है, वही वो कक्ष है जिस कक्ष में एक छोटा सा प्रकाश बिंदु बड़े प्रकाश बिंदु से मिल करके और महाप्रकाश बिंदु बन जाता है और महाअंश बन जाता है, महाविराट में समाहित हो जाता है।
और इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को आत्मदर्शन कहते हैं, इसी को परमात्म दर्शन कहते हैं, इसी को कहते हैं हम ब्रह्म हैं, इसी को कहते हैं तत्त्वमसि, इसी को कहते हैं ईशावास्य इदं सर्वम। क्योंकि ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड हमारा ही विस्तार है। हमारे अंदर वो सारा विश्व ब्रह्मांड है और हमारे बाहर भी वही विश्व ब्रह्मांड है। तो जब हम अंतर की यात्रा में चलते हैं तो हम पूरे विश्व ब्रह्मांड की पूरी यात्रा बड़े आनंदमय तरीके से करते हैं। जैसे अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे अंधेरी रात है, हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, बाइक लेके चल रहे हैं, कार लेके चल रहे हैं, रात अंधेरी है, तो हमारे बाइक में, हमारे कार में जो प्रकाश के लिए लाइटें लगी हुई हैं, तो जितनी दूरी तक दिखाई देता है उतनी दूरी तक हम देखते हैं और उसी दूरी को देखते 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 हम अपने गंतव्य स्थल तक रातों रात पहुंच जाते हैं, अंधेरे में पहुंच जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अंधेरा है या ये प्रकाश का वातावरण है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसी तरह से हम जब आत्मदर्शन करते हैं, आत्मदर्शन जब करते हैं, जब हम प्रकाशमयी अवस्था में आते हैं तो परमात्मा की तरफ से हमें एक आत्मा के प्रकाश का टार्च मिलता है, एक रोशनी मिलती है। क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा है, अंदर का पूरा साम्राज्य अंधेरा है और उस अंधेरे में हमें चलना होता है। अंधेरे को पार करने के बाद ही प्रकाशमयी अवस्था आती है, परमात्मा मिलन होता है और उस अवस्था को ही हम प्रकाशमयी अवस्था कहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो प्रकाशमय है। तो अंधेरे के अंधगुफा से होते हुए, अंधेरी गुफा से होते हुए ही हमें आगे को जाना होता है और आगे जाते 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 फिर हम जो अंधकूप है, जिसको अंधकूप कहा गया है, जो श्रृंगी के सिंह की तरह अंदर की तरफ जो गुहा है, उस गुहा को पार करते हुए जब हम पार करते हैं, जाते हैं बाहर, तो हमें दूसरे जब बाहर उससे निकलते हैं उस अंधकारमय स्थिति से, तब हमें प्रकाशमय स्थिति का दर्शन होता है, जो हमारा परमात्मा का स्वरूप है, जो हमारा आत्मा का स्वरूप है। तो ये है आत्म साक्षात्कार कि हम प्रकाशमयी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उस प्रकाशमयी अवस्था के साथ जो हमारा स्वरूप है, जैसे कहते हैं मंतु ज्योत स्वरूप है अपना रूप पछाण, तो जो हमारा प्रकाशमय स्वरूप है उसका हम दर्शन जब थर्ड आई से के माध्यम से अंदर को जाते हैं तो होता है। फिर आगे और जाते हैं तो हमें परमात्मा के भी स्वरूप का दर्शन होता है, वो भी उसी कलर में, उसी रंग में है। हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वो सफ़ेद प्रकाशमय स्थिति का है, सफ़ेद प्रकाशमय स्थिति हमारे आत्मा की है और गोल्डन कलर हमारे परमात्मा का है, जो उनका प्रकाश है वो गोल्डन कलर है। जब हम ध्यान की अवस्था में गहराई में जाते हैं तो हमें इन दोनों स्थितियों का पता लगता है कि हमारा स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। अंदर जो रंग दिखाई देते हैं, इसकी हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि जब हम ध्यान की जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो प्रकाश जो रंग दिखाई देता है हमारे अंतराकाश में, या हम आंखें बंद करने के बाद जो हमें रंग दिखाई देता है, वो जो रंग है वो हमारा मूलाधार का रंग होता है। मूलाधार के बाद फिर जब आगे बढ़ती है हमारे सुषुम्ना, क्योंकि जो परमात्मा दर्शन और परमात्मा मिलन की जो यात्रा है उसमें सुषुम्ना की ही मेन यात्रा है। सुषुम्ना ही हमारे कुंडलिनी में मूलाधार से चल करके सहस्त्रदल कमल तक पहुंचती है और फिर वहीं हमारे परमात्मा का दर्शन होता है, वहीं परमात्मा स्थित है। तो जो शिव और शक्ति है उसमें शिव ऊपर है और शक्ति हमारे मूलाधार में है। तो जो शक्ति है इसका मिलन जब शिव से होता है तो हम समाधिस्थ हो जाते हैं, हम परमात्मा में मिल जाते हैं और हम आनंदमयी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तब हम सत्य सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उस परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत्य है, शिव स्वरूप है और अति सुंदर स्वरूप है। उससे ज़्यादा सुंदर स्वरूप कुछ है ही नहीं।
तो जब हमारी सुषुम्ना हमारे मूलाधार से उठती है और सहस्त्रधार में मिलती है तो हमारी पूरी यात्रा पूरी होती है। और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो अगर हमारे ध्यान की पूर्णता प्राप्त हो चुकी है तो ऐसा रोज होता है कि हमारी जो कुंडलिनी है वो मूलाधार से उठती है ध्यान की अवस्था के में स्टार्टिंग में, और वो सहस्त्रधार में चली जाती है, मिल जाती है, और हम पूरे ध्यान में स्थित होते हैं। और फिर जब ध्यान टूटता है तो कुंडलिनी नीचे आके मूलाधार में स्थित हो जाती है। कई बार ऐसा होता है अगर हमारी ध्यान की अवस्था बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, तो फिर कुंडलिनी हमारी ऊपर से नीचे नहीं आती और वो सहस्त्रधार में ही स्थित हो जाती है, और फिर हम ध्यान में ही रहते हैं, सदा ध्यान में ही रहते हैं, हमें ध्यान ही अच्छा लगता है और हम बिल्कुल वैराग्य धारण कर लेते हैं, ध्यान में आ जाते हैं और हमें इस संसार से कोई लगाव नहीं रहता। हम विदेही होके रहते हैं, शरीर रहता है इस दुनिया में, काम भी करते हैं इस दुनिया के, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा सब कुछ ध्यानमय होता है और हम ध्यान में ही रहते हैं। तो इसको बोलते हैं आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन। यही हमारी यात्रा है, यही हमारी यात्रा का लक्ष्य है कि हमारी जो कुंडलिनी है वो सहस्त्रधार में जाए, वहाँ मिले, हमारे अंदर का कमल खिल जाए। बस अगर हमारे ध्यान में हमारे अंदर का कमल दिख गया, उस कमल के अंदर का स्वरूप दिख गया, तो हमने ध्यान की यात्रा पूरी कर ली, हमने परमात्मा से मिल लिया, हमारा इनलाइटेंड हो गए हम, जिसको बोलते हैं संबुद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना। फिर हम बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमें आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हम स्वयं को, अपने आप को जान जाते हैं और जो अपना स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप में हम स्थिर हो जाते हैं। तब हमें समझ में आ जाता है कि ये जो अस्थि चर्ममय जो शरीर है, ये पंचभूत भौतिक शरीर है, ये शरीर हम नहीं हैं, हम प्रकाशमय हैं, हम प्रकाश हैं, हम ओंकार स्वरूप हैं, हम अनहद नाद हैं, हम ओंकार स्वरूप हैं, हम प्रकाशमय हैं। हमारा स्वरूप जो है वो वास्तव में कमल के अंदर का जो भाग है, उसके अंदर जो शिव का स्वरूप है वो हम शिव तत्व हैं, हम परमात्मा तत्व हैं, आत्म तत्व हैं। तो हमारे स्वरूप का भान वहाँ होता है। इस यात्रा में हमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो जो हमारा निराकार है, हमारा जो निराकार आकाश है, अंतः आकाश है, वो उसमें खजाने ही खजाने हैं। वो सुखद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सुगंधित स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। ऐसे करके 16 कलाएँ हैं, 16 कलाओं के युक्त हो जाते हैं जब हमारा सहस्त्रद्वार खुल जाता है। जब हम लोग परलोक की चर्चा करने लग जाते हैं तो हमारे सारी जो कलाएँ हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं इनलाइटेंड, मतलब कि हमारे इनर साइड में लाइट हमने देख लिया, हमने प्रकाश तत्व देख लिया, तो इनलाइटेंड हो गए। इसके बाद हम जो हमारा हिंदू सनातन धर्म का जो सिस्टम है, उसके अंदर जो ओंकार स्वरूप की बात की गई है, उस ओंकार स्वरूप में 2 तत्व हैं, एक तो ध्वनि तत्व है, एक प्रकाश तत्व है। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसके अंदर ध्वनि तत्व है, जिसको अनहद नाद बोलते हैं, अनाहत नाद बोलते हैं, अनहद नाद बोलते हैं, ओंकार की आवाज़ बोलते हैं, और प्रकाश स्वरूप। तो ध्वनि और प्रकाश को देखते हुए हम अंतर की यात्रा शुरू करते हैं, वही हमारा स्वरूप है। और उसी प्रकाश के साथ अंदर जितने लोक हैं, परलोक हैं, उन सबको देखते देखते, उसी प्रकाश में देखते 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 हम अंतर की यात्रा शुरू कर देते हैं। फिर तो हम घंटों, 2 घंटों, दिनों, 2 दिन, 4 दिन, महीनों, वर्षों, कई वर्षों तक हम अंतर की यात्रा करते रहते हैं। अंतर तो अनंत है, और अंतर जो अनंत है, उस अनंत की यात्रा जब करते हैं समाधिस्थ अवस्था में, तो फिर कोई जिसका अंत नहीं है, और हम इसी को बोलते हैं सत्य चित्त आनंद। हमारा जो चित्त है वो सत्य के आनंद से आनंदित होता रहता है, और समाधिस्थ होकर के हम अपने आत्मानंद में और ब्रह्मानंद में, परमानंद में डूबे रहते हैं। यही है हमारी जो मुख्य, जो हमारा लक्ष्य है आत्मज्ञान का।
और इसी के लिए हमने अब तक जितने वीडियो बनाए हैं, ध्यान के प्रथम चरण से लेकर के ध्यान के चतुर्थ चरण तक, इसके बाद कुंडलिनी जागरण का, त्राटक का, पंच तत्वों के साधन का, हमने जो कुछ भी अब तक किया है वो इसी के लिए किया है कि हमें आत्मज्ञान हो, हम अपने स्वरूप का भान करें, हमें पता लगे कि हमारा स्वरूप क्या है और उस वास्तविक स्वरूप में ही हम जिए। संसार में जो इनलाइटेंड पर्सन होते हैं वो कैसे जीते हैं, ये भी प्रश्न है कि जो बुद्ध पुरुष है वो इस संसार में कैसे जीता है। वैसे जीता है जैसे राजा जनक जीते थे, वैसे जीता है जैसे गौतम बुद्ध जीते थे, वैसे जीता है जैसे महावीर जीते थे, वैसे जीता है जैसे राम और कृष्ण जीते थे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जैसे जीते थे, कबीरदास जैसे जीते थे। कहने का मतलब ये है कि शरीर तो इसी संसार में रहता है और क्रियाकलाप तो हम वैसे ही करते हैं। कबीरदास के जीवन को देख लीजिए कि वो कपड़े बनाने का काम करते थे, बुनकर का काम करते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक गहराई इतनी ज़्यादा थी, आध्यात्मिक पहुँच इतनी बड़ी थी कि आज भी बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। गुरु गोरखनाथ जिस सन्यासी के स्वरूप में ही रहे तो उनका भी जो स्वरूप है वो सन्यासी का स्वरूप है, लेकिन जो कबीरदास का स्वरूप है पूर्ण रूप से गृहस्थ है। हमारे भर्तृहरि पूर्ण रूप से गृहस्थ थे, फिर बाद में वो सन्यासी हुए, तो उनके जीवन की शैली, हमारे कबीरदास के जीवन की शैली, तो इन संतों के जो जीवन शैली है उससे हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा को देख सकते हैं, आत्मानुभूति कर सकते हैं, परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। और हम कैसे जीते हैं, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं कि हीरो हीरोइन शुरू से अपना जो भी रोल है करते हैं और अंत तक पूरा पिक्चर चलता रहता है, अंत में हीरो मर जाता है या हीरोइन मर जाती है। तो ऐसा होता है क्या कि फिल्म ख़त्म हो जाने के बाद से जब हम बाहर आते हैं तो पता चलता है कि हीरो मर गया, हीरोइन मर गई? ऐसा कुछ नहीं होता। वो मरता हुआ दिखाया जाता है कि वो मर गए, लेकिन वास्तव में वो जिंदे रहते हैं, फिर दूसरी फिल्म बनाते हैं। वही हाल हमारा है। हमारा जो जीवन है वो एक चलचित्र के समान है। हम इस समय शूटिंग में हैं और इस समय हम अपने रोल में हैं, तो हमारा वो चल रहा है। बाद में जब हम मर जाएंगे तो होगा कि सच्चिदानंद पांडे तो मर गए, तो हमारा फिल्म पूरा हो गया, हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई, हमारा जो पूरे जीवन का जो चलचित्र था वो ख़त्म हो गया। हम मर गए, मतलब हमारा शरीर मर गया, हमारा नाम मर गया, लेकिन हम नहीं मरे। अब हमारा क्या होगा? अब हमारी दूसरी शूटिंग होगी, दूसरा फिल्म बनेगा, हम दूसरे किसी माँ बाप के पास पैदा होंगे, दूसरे किसी जोनी में पैदा होंगे, फिर हमारा वो जो जीवन चलेगा। फिर वहाँ जो चित्र बनेगा, वहाँ जो फिल्म बनेगी वो अलग की होगी। वहाँ भी होगा कि हमारा एंड होगा, हम जिस रूप में अभी होंगे, इस समय सच्चिदानंद पांडे के रूप में हैं, अब हम किसी दूसरे रूप में आएंगे, किसी रमेश, महेश, नरेश, किसी दूसरा नाम होगा, दूसरे माता पिता होंगे, वो उसमें हमारी कहानी कुछ अलग होगी। हो सकता है हम दूसरे किसी रोल में हो, तो फिर वो हमारा रोल भी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम मर जाएंगे। फिर हमारा नाम होगा कि हाँ, महेश, रमेश जो भी थे, जिस नाम से थे वो मर गए और वो फिल्म पूरा हो गया, चित्र पूरा हो गया, शूटिंग पूरी हो गई और जो चलचित्र था वो समाप्त हो गया। फिर कहीं और जन्म होगा। मतलब हीरो मरा नहीं, हीरो फिल्म में मरा, लेकिन वैसे वो जिंदा है। वैसे ही हम जिंदे रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तो अमर है, अजर है, अमर है, वो नाशवान नहीं है। इसलिए हमारा तो नाश होता ही नहीं, नाश तो सिर्फ शरीर का होता है। ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि नाश तो इस पंच भौतिक शरीर का होता है। इसके बाद आज हमारा सच्चिदानंद पांडे नाम है, कल हमारा रमेश नाम होगा, महेश नाम होगा, हो सकता है कल कुत्ता कोई बन जाए, कोई बिल्ली बन जाए, कोई आम बन जाए, पीपल बन जाए, वृक्ष बन जाए, सर्प बन जाए, कुछ भी बन जाए। जिस जोनी में जाएंगे वो वैसे ही हमारा नाम भी होगा, वैसे ही हमारा काम भी होगा, वैसे ही हमारी प्रवृत्ति भी होगी। लेकिन हम नहीं मरते, हम तो अमर ही रहते हैं। कोई व्यक्ति किसी के घर में मरता है तो कहते हैं अरे वो तो मर गया। अरे मेरे भाई, वो मरा नहीं, उसने सिर्फ शरीर छोड़ा है। जैसे सांप अपना कहते हैं कि केचुल छोड़ता है, वैसे ही उसने सिर्फ शरीर छोड़ा है। वो तो है ही, वो तुम्हारे पास दिख नहीं रहा लेकिन है, और फिर कुछ दिन बाद वो दूसरे किसी जोनी में चला जाएगा और दूसरे किसी जोनी में उसका जन्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का कभी नाश नहीं होता, वो ट्रांसफार्म होता है। आज इस शेप में है, कहीं और उसी शेप में होगा, परसों वो दूसरे शेप में होगा। जैसे जल
इसमें सबसे अच्छा उत्तम एग्जाम्पल जल का है कि जल को वही कि जल है जो गिलास में है तो गिलास का जल बोलते हैं। वही जब कटोरे में चला जाता है तो कटोरे का जल बोलता है, फिर लोटे में चला जाता है तो लोटे का जल बोलता है, फिर घड़े में चला जाता है तो घड़े का जल बोलता है। वही जल नदी में चला जाता है नदी का जल, समुद्र में चला गया समुद्र का जल। लेकिन है तो जल ही, वैसे ही है तो आत्मा ही। जिस रूप में जाता है, जिस शरीर में जाता है, वैसे ही उसके नाम पड़ जाते हैं, वैसे ही उसकी बिरादरी बन जाती है, वैसे ही उसकी पहचान बन जाती है। और फिर वो ऐसे ही चलता रहता है, सृष्टि ऐसे ही चलती है। जब तक ये परमात्मा से इस आत्मा का मिलन नहीं होगा तब तक तो 84 लाख योनियों में तो भ्रमण करना ही करना है। ये तो सत्य है, यही तो रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो हमारा मतलब ये था कि हमने अब तक जितने भी इस ईश्वर की ओर चैनल में जितने भी वीडियो बनाई, जितने भी हमने आपको उपक्रम बताए, जितने टेक्नोलॉजी बताई, जो भी रूप बताए, परमात्मा का रूप, आत्मा का रूप, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान की अवस्थाएं क्या क्या हैं, इन सारे चीज़ों का लक्ष्य यही था कि हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें स्व की अनुभूति हो जाए, हम क्या हैं वो हमें पता लग जाए और फिर बस अपने अभियान में लग जाएं। मुक्ति, अपने आत्मा की मुक्ति की जिम्मेवारी हमारी है। अपने आत्मा के मुक्ति की जिम्मेवारी प्रत्येक जीव की है। वो जब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक मुक्ति के कर्म नहीं करेगा, तब तक वो ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। दुख, इसके बाद फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख। दुख और सुख जैसे दिन और रात होता है और समय बीतता जाता है, वैसे ही दुख और सुख आता जाएगा और हम दुख और सुख भोगते जाएंगे। बचपना आएगा, पैदा होंगे, बचपना आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, मर जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, वहाँ भी जवानी, बचपना आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, मर जाएंगे। आज कोई हमारे दूसरे माँ बाप हैं, दूसरे भाई बंधु रिश्तेदार हैं, दूसरी आज हमारी पत्नी जिस नाम से है, अगले जन्म में जब जाएंगे तो वहाँ कोई माँ बाप अलग होंगे, गाँव जो ग्राम होगा, जो नगर होगा वो अलग होगा, हमारे भाई रिश्तेदार अलग होंगे, अगर मनुष्य हुए तो पत्नी कोई और होगी, बहन भाई कोई और होंगे और फिर नए रिश्ते, नए जन्म के हिसाब से, नए जगह के हिसाब से नए रिश्ते जुड़ेंगे। आज हम इंडिया करा रहे हैं, हो सकता है कल अमेरिका में पैदा हो तो अमेरिकन कहलाएंगे, परसों हो सकता है कि दूसरे जन्म में यूरोप में चले जाएं तो यूरोपियन बन जाए। हो सकता है कि हमारा यहाँ जन्म ना हो, हम इतने पुण्य किए हुए हों कि हम देवलोक में चले जाएं तो किसी हम देवलोक में जा कर के देवता बन जाएंगे, यक्ष लोक में जाकर यक्ष बन जाएंगे, गंधर्व में जाकर गंधर्व बन जाएंगे। फिर जब हमारा पुण्य समाप्त होगा तो फिर इसी पृथ्वी पे आएंगे, फिर 84 में भटकेंगे, क्योंकि देवलोक तक जितनी योनियां हैं सब नाशवान हैं, उसके नीचे जितने भी लोग हैं सब नाशवान हैं, एक दिन समाप्त हो जाना है। सिर्फ सत्यलोक बचता है और उसके निवासी बचते हैं जो अजर अमर होते हैं। अदरवाइज नीचे के जितने लोग हैं उसमें वो सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। हम बस करते यही हैं कि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग लोक मिल जाता है, पुण्य करते हैं अच्छा लोक मिल जाता है, जब पुण्य खत्म हो जाता है फिर वहीं आ जाते हैं जीरो लेवल पे, फिर जीरो लेवल से हमारा कैलिब्रेशन शुरू होता है। तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कब तक हम दुख उठाते रहेंगे, कब हमारा ज्ञान कब जागेगा, हमारा कब विवेक जागेगा, कब हमारा वैराग्य होगा और कब हम मुक्त होंगे। क्योंकि आत्मा तो तड़पती है उस परमात्मा से मिलने के लिए। इसको इस दुनिया का कोई भी सुख दे दो, ये मन जो है ये किसी भी सुख को ज़्यादा देर तक भोगता नहीं, उसके बाद उग जाता है। ये मन उसी स्थान पर जा कर के स्थिर होता है जो इसका अपना विषय है, वह है ध्यान, वह है धारणा और वह है समाधि। फिर वो वहाँ से निकलने की कोई तैयारी नहीं करता, निकलना नहीं चाहता, वो आनंदमय स्थिति में रहता है। तो इस मन से आप दोनों दुधारी तलवार है, चाहें तो मन से इस जगत का सारा काम करवाएं, चाहें तो इस मन से आप आत्मदर्शन करें, परमात्मा दर्शन करें और अपनी मुक्ति करवाएं। मन को से काम लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर आपके शरीर में कोई तत्व है तो मन तत्व है, क्योंकि इसका जो अधिकार है वो पूरे शरीर पर, आपके सारे वृत्तियों पर है। तो जब हम परमात्मा के चरणों में जाते हैं तो ये सब कुछ नियंत्रित हो जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है, मन को भी समझ में आ जाता है कि हमारा असली विषय क्या है, और फिर उसी में वो लीन हो जाता है, उसी में लय हो जाता है।
तो हमारा आज का यही विषय था कि हम अगर आत्मदर्शी हो जाते हैं, हमारा आत्मज्ञान हो जाता है, तो हमारी यात्रा पूरी हो जाती है ध्यान की। लेकिन ये यात्रा ऐसी छोटी यात्रा नहीं है कि सिर्फ ध्यान से हम आत्मदर्शन कर लिए, परमात्मा का दर्शन कर लिए और हमारी यात्रा यहीं पूरी हो गई। हमारी यात्रा अनंत की यात्रा है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड अनंत है। और जब हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकलता है, तो फिर जब हमारे जो सहस्त्रदल कमल है जागृत हो जाता है, फिर हमारी जो आत्मा यहाँ से सूक्ष्म रूप में निकलती है, वो लोकों और परलोकों की यात्रा करती रहती है। उसमें तो सैकड़ों साल, हजारों साल तक आदमी यात्रा करता रहता है। समाधिस्थ अवस्था में शरीर यहाँ रहता है और ये आत्मा विचरण करती रहती है। तो इसका कोई अंत नहीं है और हर लोकों में जाता है, अपने अनुभव प्राप्त करता है, फिर इस शरीर में आता है। ये इसका स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप हो जाने के बाद तो ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। पद बिनु चले, सुने बिनु काना, कर्म करे विधि नाना। ये तो सब जगह सर्वव्यापी है। इसी का अस्तित्व हमारे अंदर भी है और इसी का अस्तित्व हमारे बाहर भी है। हम अलग तो हैं ही नहीं। जैसे मछली के अंदर भी पानी है और मछली के बाहर भी पानी है, वैसे ही इस शरीर के अंदर भी आत्मा है और इस शरीर के बाहर परमात्मा है। तो आत्मा का ही स्वरूप परमात्मा है, आत्मा का ही बड़ा विकराल रूप, बड़ा रूप जो है परमात्मा है। तो हम तो बिल्कुल आत्मा और परमात्मा के बीच में ही हैं, हम अलग हैं ही नहीं। हमें एहसास ऐसा होता है कि हम अलग हैं, लेकिन अलग हैं ही नहीं। सोहम में जब हम बाहर से श्वास अंदर को लेते हैं, तो परमात्मा तत्व को, प्राण तत्व को परमात्मा की तरफ से अंदर की तरफ खींचते हैं और जो प्राण तत्व है अंदर जाता है। और फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं, तो आत्मा की तरफ से जो भी निगेटिविटी होती है उसको हम बाहर की तरफ, बाहर के वातावरण में फेंकते हैं। तो बाहर से ली हुई श्वास परमात्मा की तरफ की प्राण ऊर्जा होती है और अंदर से बाहर को फेंकी हुई श्वास जो होती है, हम का जो श्वास होती है जो बाहर को फेंकते हैं, उसमें हम अपने अंतर आत्मा से जो भी कमियां हैं, शरीर के निगेटिविटी है, उसको बाहर निकालते हैं। तो हमें जो प्राण ऊर्जा मिलती है वो श्वास से मिलती है और श्वास से प्राण ऊर्जा हमें बाहर से मिलती है, बाहर के एटमॉस्फेयर से मिलती है, बाहर के परमात्मा तत्व से मिलती है। क्योंकि जो हमारा अंतरिक्ष है वो परमात्मा का स्वरूप है, हमारा जो अंतर आकाश है वो आत्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा स्वरूप से शक्ति लेता है, आत्मा स्वरूप जागृत रहता है। जिस दिन परमात्मा स्वरूप से इसको शक्ति मिलनी बंद हो जाती है, प्राण ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, उस दिन ये पंचभौतिक शरीर छोड़ देता है, फिर दूसरे शरीर की तलाश करता है। यही सच है, यही सच्चाई है। इसलिए हमें आत्मदर्शी होना चाहिए, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने बारे में जानना चाहिए, अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। जब हम ध्यान में जाते हैं तो उस ध्यान की अवस्था में हमें, पुनः मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ समरी के रूप में, कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें प्रकाश के दर्शन होते हैं, जो हमारे आत्मा का प्रकाश है। जो ध्वनि है, जो हमें हमारे कानों से जो ध्वनि सुनाई देती है, वो अनहद नाद है, वो भी हमारे आत्मा का ही स्वरूप है। इसके बाद हम अंतर में जाते हैं, अंतर गुहा में, तो वहाँ पर हमें उल्टा कुआं गगन में, उसमें ज्योति जले, तो जो हमारा गुहाकाश है उसके अंदर ज्योति, परम ज्योति जल रही है, उस ज्योति का दर्शन होता है। अंदर उसके और जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमें सहस्त्रदल कमल का दर्शन होता है। उस कमल के पंखुड़ियों से अमृत झड़ रहा है और अमृत का पान भी हमें करने को मिलता है, और जो परम प्रकाश है वो उसका भी दर्शन होता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब खजाने हमें मिलते हैं। इसके अलावे परम सुख, परम शांति, परम सुगंध, जो हमारे कलाएं हैं, जिन कलाओं की चर्चा शास्त्रों में की गई है, वो 16 कलाएं हैं, वो सारी कलाएं हमें अनुभव करने को मिलती हैं। हम वैसे ही बनते हैं और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। एक आत्मा का स्वरूप, एक परमात्मा का स्वरूप, दोनों एक ही है। तो यही मैं इस
विषय को विराम करता हूँ। आगे जो वीडियो है उसमें हम अपनी जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना से जो शक्ति हमें ऊर्ध्वगामी करनी होती है, इसके लिए जो 3 बंध हैं, मूल बंध है, उड्डयन बंध है, जालंधर बंध है, इसके बारे में बात करेंगे। और चक्रों के जागरण के लिए जो मुद्राएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। और फिर आगे से आगे हम और विषय लेके आएंगे जो हम सबको परमात्मा की तरफ लेके जाए। हमारा लक्ष्य ही यही है कि अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। तो यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया और फिर नए विषय के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि